बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ूं अल्लाह पाक जज़ात जला जंहिं अल्लाह पाक असांखे तव्हांखे सुठी सिहत ॾिनी, अक़ुल ऐं इल्मु ॾिनो, सोच ऐं सम्झ ॾिनी ऐं दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिं असांखे इंसानियत सेखारी, इंसानियत जो क़दुरु सेखारियो। मुंहिंजा ऑनलाइन ॾिसण वारा दोस्त और आप सभी के सासदार की तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु जीअं कंहिं दोस्त जेको आहे रिमाइंड करायो त सर असांजी जेका वर्क प्लान जे हवाले सां अचे थो उहो टॉपिक मेजरमेंट आहे। मूंखे मुकमल यादि बि हुयो त वाक़ई मेजरमेंट आहे, पर तक़रीबन दोस्त जेके एतिरे क़दुरु पुरजोश हुया त सर थोरो असांखे अॻिते जेके आहिनि सिहतमंद टॉपिक्स उन जी तरफ़ वठी वञूं, त मां बि थोरो मेजरमेंट खे साइड कयो। हालांकि मेजरमेंट इंशाल्लाह कंदासीं ज़रूरु, उन जे अंदरि टाइम वर्क जेको आहे सो स्पीड अची वञे थो, उन जे अंदरि हिकिड़ो असांजो सेशन ज़रूरु थींदो इंशाल्लाह। हाणे हीअ सेशन हिन खां पोइ रखूं या तरतीब जीअं बि थी त उहा ठाहींदासीं। अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे उहो टॉपिक आहे असांजो सेट। सेट सर अॻु में जेके गुज़िरियल सिंटेक्स बुक बोर्ड जा किताब हूंदा हुया त 7वीं क्लास खां शुरू थींदो हुयो। हिन वक़्तु जेको आहे सर 6वीं क्लास जे अंदरि उनजो पहिरियों चैप्टर जेको आहे उहो सेट हूंदो आहे। 6वीं क्लास जो चैप्टर जेको आहे अॼु असां फाइनल कंदासीं। पहिरीं बेसिक कॉन्सेप्ट में टोटल जेके मां चेक कया इन जे अंदरि ई अॻिते जेके इन खां पोइ जेके आहिनि उहे ऑपरेशन्स बि आहिनि, उन खां अलावा जेके इम्प्लीमेंट थींदा सेटनि जा जेके फंक्शन्स आहिनि त उहे उन जे अंदरि आहिनि। 7th क्लास 8th क्लास 8th क्लास ऐं 10th क्लास जे अंदरि एतिरो को वॾो फ़र्क़ु कोन्हे को, त तक़रीबन उन जे अंदरि असांजी सभु शुरू थी वञे। ठीकु आहे सर, अचो त असां पंहिंजी क्लास जी शुरूआति कयूं। असांजो टॉपिक आहे सिर्फ़ु सेट। ठीकु आहे, सेट्स जे हवाले सां जेके बि बुनियादी ॻाल्हियूं हूंदियूं उहे असां सम्झंदासीं। पहला चैप्टर है हमारा, तो उसकी तवज्जो आपका लाजमी है। उस हवाले से कोशिश करेंगे कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी आपको आ जाए। कोशिश की है मैंने स्लाइड्स मुख्तस वक्त में अंदर तरतीब के साथ रखी हुई हूँ। अगर इस तरह आगे पीछे स्लाइड्स होगी तो फिर भी हम उसे वर्बल भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अच्छा सर, ये है क्लास 6 के अंदर जो सेट्स की डेफिनेशन। सेट है क्या? We often use some words in our daily life that represent a collection of things. कह रहा है कि हम अक्सर तौर पे कुछ अल्फाज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो नुमाइंदगी करते हैं कुछ जो मजमुआ होता है कुछ चीज़ों का। उनकी मिसाल के तौर पर सर ये है डिनर सेट। डिनर सेट है, सोफ़ा सेट, टी सेट, ग्रुप ऑफ बॉयज़, a team of players, a bunch of keys, crowd of people, a cluster of trees, a flock of sheep। ये मुख्तलिफ अक़साम के जो उसने कलेक्शन बताए हैं। तो यह आपने जो अंग्रेज़ी के अंदर हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी इसकी जो है वजाहत होती है। तो यहाँ पर सर ये जो है डिनर सेट, ज़ाहिर है सेट तो एक ही है डिनर सेट, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उसे जो कहते हैं वो एक करके ही सेट के हवाले से कहते हैं। वो एक वाज़ेह चीज़ होती है कि डिनर सेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, यानी इसके अंदर वेल डिफाइंड आर्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर सोफ़ा सेट सर क्या क्या चीज़ें सोफ़ा सेट के साथ मिलती हैं। टी सेट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। ग्रुप ऑफ बॉयज़, एक लड़कों का जो है ग्रुप, तो उसके अंदर चाहे तादाद क्या भी कितनी भी हो, लेकिन ये वाज़ेह आ जाता है हमारे जहन के अंदर कॉन्सेप्ट कि ये बॉयज़ या इस शक्ल के अंदर ये जो जेंडर होगी ये होगी। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ज़ाहिर है एक ग्रुप है उसके हम कहते हैं। बंच ऑफ कीज़, जो एक हमारे जो है दुकानदार हजरात वालों को या हमें खुद जो एक जो है कीज़ का मजमुआ होता है, बहुत सारी जो है चाबियाँ होती हैं, उसे हम बंच कहते हैं। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो एक रश होता है किसी के ऊपर या किसी के यहाँ पर, तो उसे हम क्राउड कहते हैं। क्लस्टर ऑफ ट्रीज,
फ्लॉक ऑफ शीप्स, ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज ये इस्तेमाल किए जाते हैं। द वर्ड्स सेट, ग्रुप, टीम, बंच, क्राउड, क्लस्टर, फ्लॉक, ये जो अल्फाज हैं सर, ये एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये एक निशानी है, जिस तरह किसी बहुत सारी चीज़ों को जो वेल डिफाइंड और एक ही जिन्स के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, उनको डिफ़ाइन करने का तरीका है। ठीक है सर। तो आगे जब इसके हम इस्तेमाल को देखेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ और वज़ाहत के साथ कह रहा है, जी सर, इरफान आलेपुर साहब, इंश्योरेंस कल हमने बस उसकी आउटलाइंस देखी थी, परसेंटेज के अंदर ही है, अगर ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह बीच में कर लेंगे, वो आपके ही हवाले से अगर आप कहेंगे तो होंगे, लेकिन परसेंटेज का बहुत बड़ा क्लास हो गया था, इसलिए हमने उसे ऑफ कर दिया। ठीक है सर। अच्छा सर, ये कह रहा है कि है क्या डेफिनेशन असल में, ये आपको याद रखना, वो वजाहत थी, लेकिन है अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मकसद है कि एक जो सेट हो वो जो अच्छी तरह से डिफाइन किया गया हो, जो समझ में आने वाला हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल जो वाज़ेह हो, वो ऑब्जेक्ट्स जो वाज़ेह हो, वेल डिफाइंड हो, वो सेट जो है उसे हम सेट कहते हैं। वो जो कलेक्शन होता है हम उसे सेट कहते हैं। द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स अ सेट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये सब वेल डिफाइंड की वजाहत कर रहा है कि इसका मकसद ये है, एक सेट उसे एक कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक ख़ास खासियत होनी चाहिए उसके अंदर, जिसकी वजह से हम उसे जानते हैं। So that it can easily be identified whether or not an object belong to the given set, जिसे हम आसानी के साथ पहचान सकते हैं। Distinct की माना क्या है सर? Whereas the word distinct means different objects, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके हवाले से कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन कर रहा है। लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन। जो कलेक्शन है उसके हवाले से कुछ मिसालें लेते हैं हम अपने ही रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, क्लास 6 के आपके स्कूल्स के जो तुलबा हैं वो, it is a well defined because students of class 6 of your school can only be belong to it. Each student has a unique identity, thus it is a set. ये वसात इसलिए कह रहा है कि सर छठी जमात के अंदर तुलबा की जो तादाद है, जो तुलबा है उनका सेट, तो ये वाज़ेह है सर, वो रजिस्टर्ड होंगे आपके यहाँ, उनके अंदर उसकी अटेंडेंस भर्ती होगी, जो है भरी जाती होगी, उनके रजिस्टर के अंदर नाम होंगे और वो ज़ाहिर है अपनी एक अलहदा शनाख्त रखते हैं। तो जब वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हुए तो ज़ाहिर है वो सेट जो है वो वेल डिफाइंड हो गया, चाहे उनकी तादाद जितनी भी हो, लेकिन वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो ज़ाहिर है वो महदूद भी होगी और उनके नाम, उनकी शनाख्त वो वाज़ेह हो जाएगी। दूसरा ये है कलेक्शन ऑफ फेवराइट बुक्स। सर ये है कलेक्शन ऑफ फेवराइट बुक्स, माना आपके पसंदीदा बुक्स की जो है वो एक उसका जो है मजमुआ। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं सर, फेवराइट बुक्स अगर मैं पसंद करूँगा तो मेरी पसंद अपनी होगी सर, अगर आप पसंद करेंगे तो आपकी पसंद अपनी होगी, अगर सर आप पसंद करेगा तो उसकी पसंद अपनी होगी। तो सर ये हम इसे जो है फेवराइट बुक्स को वेल जो है डिफाइंड नहीं कर सकते सर, तो इसे हम सेट नहीं कह सकते। जब हम इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर लिखेंगे सर तो हम एक जो है चीज़ पर जमा नहीं हो सकेंगे, तो इसे हम सेट नहीं कर सकते। ये कह रहा है इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज अ बुक
may be favorite for one person but may not be for another। तो यही चीज होती है सर, ये आपके ज़हन के अंदर रहनी चाहिए। आगे जो एक्सरसाइज आती होंगी इसके अंदर, तो सेठ हम उसे ही कहते हैं जिसके ऊपर हम सारे मुतफ़िक हो सकें। फेवराइट पीपल, फेवराइट बुक्स, फेवराइट पर्सनालिटी, ये सर एक चीज़ के ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसे हम सेठ नहीं कह सकते। वो चीज़ जो बिल्कुल एक रजिस्टर्ड है, वो चीज़ जो एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, तो ज़ाहिर है उसी के ऊपर जो है मुतफ़िक हो सकते हैं। तो दूसरी है सर नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। ये जो है सर हफ्ते के दिनों के नाम, ये फाइनल है, ये जो हफ्ते के दिनों के नाम हैं ये तब्दील नहीं होंगे, तो ये एक रजिस्टर्ड हैं, ये एक वाज़ेह है। और ये जो नाम भी इसमें लिखे हुए हैं सारे, बिकॉज एवरी डे इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट। या इसके अलावा सर जो मंथ्स ऑफ ईयर हैं उनके नाम जो है, जो इसके अलावा जितने भी नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं सर, वो नंबर्स जिसे आप पहचान सकते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है सर, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है, तो इंटीजर्स एक महदूद लामहदूद उसकी हद के अंदर वो वाज़ेह है कि ये उसके मेंबर्स हैं, हम जानते हैं सर। और ये 8 नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं जिसे फैक्टर्स कहते थे, या फैक्टर्स के हवाले से हो तो किसी शक्ल के अंदर जब भी हम कल जो है 7वीं जमात वाला जो है वो बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ वाज़ेह चीज़ें हो जाएंगी। तो जहाँ पर ये चीज़ें हो, अच्छा इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हैं आगे स्लाइड के अंदर, नहीं तो बता दो चलो सर, इसके अंदर रिपीटेशन जो है नंबर्स के अंदर नहीं होती, यानी जिसे हम वाज़ेह तौर पर बयान न कर सकते। ठीक है सर। अच्छा सर ये जो बता रहा है सर क्या सेट में सेम चीज हो? सर सेट के अंदर जो वेल डिफाइंड हो, सेम चीज भी हो सकती है, सेम चीज न भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन सेम चीज ही होती है, तो उस हवाले से हम उसे पहचानते हैं। ठीक है आबिद साहब। अच्छा सर ये है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC, ये जो कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट है सर, हम इसे सेट के नाम से जानते हैं। हम इस कैपिटल इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है, हम उसे सेट का नाम जो है उस कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो किसी लेटर के साथ जो है उसका नाम जोड़ते हैं, उसे ज़ाहिर करते हैं कि ये किस जो है सेट का नाम क्या है, आया A है, B है, C है, D है। ठीक है सर। तो ये कैपिटल लेटर्स में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, ये हमें सेट के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं सर, जो हम टेबुलर फॉर्म के अंदर रखते हैं, तो उनके अंदर ये ब्रैकेट लाजमी होती है। टेबुलर फॉर्म के अंदर जब लिखते हैं हम सेट को, तो उनके अंदर ये ब्रैकेट लाजमी होती है, और हम जो उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं सर, जो उनके मेंबर्स होते हैं, हम उन्हें कामा से सेपरेट करते हैं, हम उनको कामा से सेपरेट करते हैं। आगे आएगा इंशाल्लाह। द सिंबल, ये जो सिंबल है सर, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम इज मेंबर ऑफ, यानी जो सेट है। मिसाल के तौर पे हमने ये सेट लिखा है, ए सेट इज इक्वल 1 2 3 4, यानी 4 नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं शुराती वाले, ये हमने लिखे हैं। तो यहाँ पर ये हर जो नंबर को हम अलग करेंगे, ये कामा के साथ करेंगे, उसे जो जाहिर करेंगे हम सर, उसे जो जाहिर करेंगे सेट को जो नाम देंगे वो कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का होगा। और ये ब्रैकेट जो है, ये जो इसके मेंबर्स हैं, हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये जो कामा होता है हर मेंबर को सेपरेट करने के लिए होता है। तो हम ये सर 4 मेंबर्स एक हैं, ये हम कह सकते हैं 2 इज मेंबर ऑफ ए सेट। तो ये कह सकते हैं सर ये 2 जो है ये मेंबर है ए के साथ। तो ये जो निशानी है ये आप याद रखेंगे, ये इसकी ना जो है मतलब जो माना है इसे जो पढ़ा जाता है इज मेंबर ऑफ, इज मेंबर ऑफ। जैसे ये कह रहा है सर, अगर यहाँ पर जो नंबर न हो, हम उसे कहें कि सर 5 जो है ए सेट का मेंबर नहीं है, तो हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे सर? 5 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट, यानी 5 ए सेट का मेंबर नहीं है।
तो ये आप नशीन करेंगे सर, ये सिंबल जो है मेंबर आहे इज मेंबर ऑफ, ये जो है ये इज नॉट, ये जो है इज नॉट मेंबर ऑफ। ठीक है सर। मीर खान जो है, मीर खान भाई ये मेरे पास व्हाट्सएप में याद नहीं है। वालेकुम सलाम गुल मोहम्मद साहब, मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो लाइव चलेगी ये लाइव ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। ये फिर एच डी क्वालिटी के अंदर कहेगा, फिर मैं उनको एच डी क्वालिटी के अंदर कर दूंगा, तो आप उसे रिपीटेशन के अंदर ये देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करने में बड़ा मसला है, मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये मैंने आपको जो बताया ये वही चीज़ है। ये मिसाल के तौर पे ये बी सेट है, बी के मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। तो ये कह रहा है कि हम ये दो जो है ये बी के साथ बिलोंग करता है, तो हम उसे कहेंगे 2 इज मेंबर ऑफ बी, जो मैंने आपको अभी समझाया उस स्लाइड पे, 2 इज मेंबर ऑफ बी। ये बी जो सेट है सर, इसके मेंबर्स हैं 4, 2, 4, 6, 8, यानी तादाद के अंदर 4 मेंबर्स हैं। तो इन चारों मेंबर्स को हम कह सकते हैं 2 इज मेंबर ऑफ बी, 4 इज मेंबर ऑफ बी, 6 इज मेंबर ऑफ बी, 8 इज मेंबर ऑफ बी। ठीक है सर। अगर जो नहीं होगा, मिसाल के तौर पे ये सब कह रहा है कि 3 मेंबर इसका नहीं है, तो हम कहेंगे 3 इज नॉट मेंबर ऑफ बी। ठीक है सर, समझे सर आप? ये कह रहा है सर, डिस्क्राइब टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एग्जांपल्स। कह रहा है सर टेबुलर फॉर्म में जो है एक सेट जो है उनकी वजाहत करें और हमें समझाएं मिसालों के जरिए। सर ये कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट। ये पहले ही हमें कह रहा है कि सर तकरीबन जो इसके मेंबर्स होते हैं हम उसे ब्रैकेट्स के अंदर जो है लिस्टेड करते हैं, रखते हैं। ठीक है सर। एंड सेपरेटेड बाय कामास, और कामा के साथ उसके मेंबर्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट इट इज कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म। ये जो तरीक़ेकार होता है जाहिर करने का, उनके मेंबर्स को जाहिर करने का, सेट के लिखने का, इस तरीक़ेकार को हम जो है वो टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सिंधी में क्या कहते हैं हम इसे सर? जदवली तरीक़ो, यानी जेके असां जदवल अंगनि अखरनि जे अंदरि जेकॾहिं उनखे लिखंदा आहियूं, बयान जी सूरत में सर सुभाणे पढ़ंदासीं डिस्क्रिप्टिव मेथड, ऐं ॿियो जेको नोटेशन्स जे अंदरि लिखंदा आहियूं उनखे बि सुभाणे सिखंदासीं। ठीकु आहे, त उन ॾे असां नथा वञूं, पर हिन जे अंदरि जेको जदवल जे शिकिल जे अंदरि लिखंदा आहियूं। सो अचो ही मिसाल चवे थो ॾिसो, सेट ऑफ द वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो वावेल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं उनका सेट सर, वो आपको पता है कि वो 5 लेटर्स हैं, तो ये उनको जाहिर कर रहा है A, E, R, O, E। तो ये जो है उनके मेंबर्स हैं सर, ये जो है सेट है, हम इसे किसी भी सेट के साथ जो है वो जाहिर कर सकते हैं। B लिख सकते हैं, B इज इक्वल A, E, R, O, E। ठीक है सर। तो ये एक वाउल इंग्लिश लेटर्स के अल्फ़ाबेट का एक सेट हो गया जिसका नाम हमने B रखा। सही है सर। और इसकी तरतीब जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। अगर ये तरतीब की लिहाज से A, E, I, O, U है, अगर हम इसे I, A, U, E, O जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने वही कॉपी किया, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी इसकी तरतीब बना सकते हैं। उस तरतीब की कोई इतनी अहमियत इस हवाले से नहीं होती कि वो ये सेट होगा या नहीं। ठीक है सर। या टेबुलर फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है हम उसे अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तब्दील करें तो क्या होगा, इसकी अहमियत सिर्फ ये होती है कि उनके मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए, वो डिफाइन होने चाहिए। ठीक है सर। तो ये तरतीब इधर उधर हो सकती है, हाँ इस तरतीब की इधर उधर जो शक्ल है उसे हम जो है आगे सेट के जो अक़साम पढ़ेंगे उनके अंदर ये सेट जो कहा जाता है ये इक्वल सेट कहा जाता है। छा सर इक्वल सेट में के चयो वेंदो आहे, बराबर सेट जंहिंमें सेट जा मेंबर्स साॻा ई हुजनि, सिर्फ़ु उनजी तरतीब तब्दील हुजे।
मेंबर सेम ही हुजनि, सिर्फ़ु हुनजे रखण जी तरतीब तब्दील हुजे, इनखे चयो वेंदो आहे सर इक्वल्स। मेंबर जेके उहे सेम हुजनि, ज़ाहिर जॾहिं सेम हूंदा त उनजो जेको तइदाद हूंदो उहो बि ओतिरो ई हूंदो। ठीकु आहे सर, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट हूंदा आहिनि, उहो साईं ॻाल्हि आहे, हिकु वारी सौ ते कंहिं में इम्ताल थी सघे। ही सर एक्टिविटी है, ये आप थोड़ा एक बताएंगे तो इंशाल्लाह आगे हल करेंगे। सभी आयतदार सुनो साहब, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फिनाइट होगा या इनफिनाइट? इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं सर वो 26 हैं, तो ये काउंट हो सकते हैं, तो ये फिनाइट है, महदूद है, लामहदूद नहीं है। ठीक है सर, फिनाइट। अच्छा सर, ये इसके मेंबर्स के हवाले से पहली एक्टिविटी है, इसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करें तो मुझे ये बताएं, ये बताएं कि सर ये ए के मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये 3 जो है, ये 3 कह रहा है कि सर आप या तो इसकी ये निशान, सॉरी ये निशानी नहीं होती, या तो आप इसकी मेंबर ऑफ वाली निशानी लगाएं या ये निशानी लगाएं, इन दोनों में से एक चूज करें। तो ये सर 3 के अंदर क्या जवाब आएगा? 6 इज मेंबर ऑफ ए और 6 इज नॉट मेंबर ऑफ ए। अमीर बलोच साहब वालेकुम सलाम। 1 इज नॉट मेंबर ऑफ ए। असलम साहब 1 कहाँ पे? ये कह रहा है 6 इज मेंबर ऑफ ए और इज नॉट मेंबर ऑफ ए। इसकी ये जो है सिंबल आएगी या इसकी ये सिंबल आएगी, कौन सी आएगी? 6 इज द मेंबर ऑफ ए सर। शाहनवाज भाई ये 3 कहाँ से आ गया? नॉट पैरिश को बिल्कुल नॉट जो है वो नॉट है। 3 इज मेंबर बिलोंग टू सेट ए, 4 इज नॉट। अच्छा ये खुद ही आप कर रहे हैं सारे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये 6 इज मेंबर ऑफ, सर ये निशानी आएगी 6 इज मेंबर ऑफ 6 इज मेंबर ऑफ। सही है सर, ठीक है। इसके अंदर कोई अच्छा ठीक है। अच्छा सर इनके अंदर भी 2 करेंगे, 1 करेंगे या 2 करेंगे, ये आप देखें सर। छू बला है नजर का सिर्फ पार दे बच्चों को। ये सर जो है ये कह रहा है कि आप जो सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको आप टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखिए। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर जो लिखा हुआ है सर, ये पहला उसने हल करके दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है सर? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। फर्स्ट 5 सर, पहले 5 अंग्रेजी अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो है सर A B C D E। वो मेंबर्स उसने ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट है सर, ये ब्रैकेट के अंदर कामा के साथ इसने लिख दिए। ठीक है सर, तो नीचे 3 मजीद है, 3 में से 1 मैं करवाऊंगा, आप जो है 2 खुद करें। तो क्या कौन से करें सर? ये दूसरा नंबर है सर सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। अगर आपको 12 के फैक्टर्स सर आएंगे तो तभी आप कर सकेंगे। आपने ये क्लास फैक्टर्स का लिया था, चलो ठीक है सर, ये आप लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपने नहीं लिया तो फैक्टर्स 12 के जो हैं सर, सुरा बताएंगे। सबसे पहला 12 का फैक्टर्स कौन सा है? एक तो सबरी जो फैक्टर होगी, एक तो सबरी जो फैक्टर। हाँ, दूसरा 2, 3 भी इसका फैक्टर है, ये से डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है, उसके बाद 6 सर। जब इसका हाफ हो जाता है सर, जब इवन नंबर होता है और उसका हाफ जो है हो जाता है फैक्टर, तो हाफ के बाद वो पूरा खुद ही हो जाता है, उसके बाद उसकी टेबल खुद की लगती है। सही है सर? ममताज अली साहब बिल्कुल सर, बिल्कुल जबरदस्त। शाहनवाज बिल्कुल। ये आप 2 खुद ही कर लेंगे,
ये कह रहा है सर नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम ये आपको आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहा है सर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम एफ, व्हिच स्टार्ट फ्रॉम एफ, हफ्ते के दिनों के वो नाम जो एफ से स्टार्ट हो। ये सर करवा कितने हफ्ते के दिनों के नाम है जो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं? शाबाश सर। वर्ल्डन सतराम दास शरीफ, मोहम्मद शरीफ जरदारी साहब जबरदस्त, आलिया खान वर्ल्डन फ्राइडे, एक ही है सर फ्राइडे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये मैंने आपको बताया भी है, लेकिन हो सकता है कुछ मैं एक दो भूल गया हूं, तो ये आप यहां से थोड़ा देख लें। ये कह रहा है कि जो भी सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है सर, ये याद कर लें। और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज सेपरेटेड बाय कामा, ये भी हमने पढ़ा, हर एलिमेंट जो है वो कामा से सेपरेट होता है। तीसरा है ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर होता है, ये हमने पढ़ा, फिर भी याद कर लें आप। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, जो तरतीब हमने लिखी थी AEIOU, अगर हम 5 इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ABCDE, तो इसे इस तरह नहीं लिखें, पहले B लिखें, फिर E लिखें, फिर C, फिर DE, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये यही कह रहा है कि उसका आर्डर जो तरतीब है वो ज़रूरी नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। ये पहली एक्सरसाइज की जो है पहली टेस्ट है। ये 6 सवाल है, इसमें से 3 सवाल आप बताएंगे। जबरदस्त। ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये 6 ही बताएंगे, 6 ही बताएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, इसके साथ कोई रियायत नहीं है। ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये सेट हो सकता है बाबू? ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के नाम का सेट, ये हो सकता है सर? वो मुमताज भाई क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान रियाद सदर हैं क्या? ये अभी 22वां सदर तो चल रहा है। जुल्फकार साहब क्यों भाई? आलिया खान क्यों नो? हो सकता है वो दानियाल कंट्रोल बाबा नो कैसे? यस यस अहमद, यस यस। आबे साहब ट्रिब्यूनल फार्म के सिंधिया में चइबो आहे जदवली तरीक़ो, जदवल जेके अंग खरसाना हूंदा आहिनि उन्हनि में। ठीक है, ये जो है नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सर, ये सिकंदर मिर्जा से लेकर ये जनाब हमारा जो अभी का सदर है सर, यहाँ तक पूरी लिस्ट मौजूद है आपके यहाँ जो है। ये प्रेसिडेंट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तस्वीरों के साथ पड़ी हुई है। कैसे नहीं सेट होगा? सही होगा सेट, 17,000 हो कैसे होगा? अच्छा ये सारे कर रहे हैं यार। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उनके जो कैप्टन्स रह चुके हैं उनके नाम है सेट। जाहिर है जो पाकिस्तान की टीम है, जो टीम्स गुजरी हैं उनका जाहिर है, हम एक कॉलेज के अंदर अगर कोई प्रिंसिपल्स जाते हैं तो उनकी लिस्ट बनी हुई है, तो ये है सेट सर, वो वाजे होंगे। चाहे पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी इनके जो है कैप्टन्स आए हैं उनके नाम रजिस्टर्ड है। अच्छा सर ये आया तीसरा, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, लजीज जो डिशेस हैं, जो लजीज खाने हैं उनका कलेक्शन, ये सेट हो सकता है सर? ये अभी तीसरा हो सकता है? यहां पर मुत्तफिक नहीं हो सकते सर। किसी को जाहिर है कोई डिश ज्यादा अच्छी लगती होगी, किसी को कोई, तो इस पे मुत्तफिक नहीं होंगे, तो ये सेट नहीं, ये है, ये है। ये चौथा है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। जोहेब भुट्टो साहब, ये तो है सर, ये नंबर दिखा रहे, नंबर
दानियाल ये तीसरा नहीं है बिल्कुल। ये नंबर लिख के आप कमेंट करें सर, नंबर लिख के कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा आप समझ रहे हैं। मुमताज जरवार साहब ये तो सही है। ये कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मैं क्लास में होऊंगा अगर स्टूडेंट तो मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। सौरभ भाई होंगे तो ये कहेंगे बिल्कुल यही है, मैं कहूँगा ये तो है ही नहीं। तो इंटेलिजेंट जो है स्टूडेंट सर ये सेट नहीं हो सकता। ज़हीन की ज़हानत की जो रजिस्ट्रेशन है वाज़े को उनको सर्टिफिकेट इस चैनल के अंदर नहीं मिलता, तो इस हवाले से सर ये जो है वो सेट के अंदर काउंट नहीं होता सर। हर कोई खुद को इंटेलिजेंट, यानी कोई उस्ताद किसे कहता है कि ये जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कोई सब्जेक्ट वाला दूसरा कहता है नहीं ये जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उस हवाले से एक मुतफ़िक़ा राग नहीं होती सर। जी 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 जी। अच्छा मेरे पांचवा है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, ये सर कौन सा सेट है? ये ग्रेटर नंबर्स, ग्रेटर्स का नंबर है ज़ाहिर है बड़े नंबर्स। ये है कोई तखमीना कि बड़ा नंबर कौन सा है? और ये जमों में कह रहा है कि ग्रेटर नंबर्स कह दो खुदाए मेंबर खुदाए वाज़े एक खुदाए पर खुदाए ट्री खुदाए। सर अगर ये कोई कह रहा है कि ये सेट है तो मुझे बताए कि कौन सा मेंबर है उसका। हाँ, अगर आप 1 करोड़ कहेंगे तो ज़ाहिर है इससे ग्रेटर नंबर जो है 2 करोड़ आ जाएंगे। तो ग्रेटर नंबर्स कुड नॉट बी ए सेट। 5 है सर, कैसे है मोहम्मद शरीफ साहब? 5 कैसे हो सकता है सर? ये ग्रेटर नंबर आप मेंबर उसके बताएं कि कौन से मेंबर है, मैं आपको उससे बड़े बताता हूं। ग्रेटर नंबर मेरे ख्याल में यहाँ पर तयन करना मुश्किल है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। कंपेरेटिव डिग्री तो है, कंपेरेटिव डिग्री तो है। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, ये सेट हो सकता है सर? ये आखिरी बिल्कुल पांचवा नहीं है, पांचवा नहीं है। हाँ गुलाम मुस्तफा, होशारी होशारी बाबा, ये मेंबर्स वाली है, ये हम प्रैक्टिस कर चुके। ठीक है सर, आगे चलते। सर ये कह रहा है कि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखिए, तो यहां पर तकरीबन जो है 6 जो है यहां पर ये सेट्स दिए गए हैं, इनमें से 2 करवाऊंगा आपको। बताइए सर कौन से करवाएं, कौन से सर इसमें 2 कराएं सर? बताए करो क्यों? ये सेट ऑफ नेम्स ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के सूबे जो हैं उनके कैपिटल्स के जो नाम हैं हासिल। तो ये सर सेट नंबर 1 जो है, जिसे हम नाम दे देते हैं, चलो ए दे देते। तो सर ये क्या होगा? कराची, ये जगह नहीं है इसलिए कराची को मैं सिर्फ के लिख रहा हूं। हाँ, लाहौर, पेशावर सर सूबाई दारुल हुकूमत है। अभी एक बचता है कोयटा, ठीक है सर। अभी लोग गिलगित बल्तिस्तान भी है, ठीक है सर। तो ये दूसरा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। ब्राह्मण्स, फ्रांस रफी साहब ब्राह्मण्स बिल्कुल। शाहनवाज आपकी बात समझ रही है? जी
जी, ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स जो 50 से 70 तक हैं, तो ये सेट हो सकता है सर, ये नहीं पूछ रहा कि हो सकता है या नहीं, इसके मेंबर्स हमें लिखने हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। चलो सर, इनके दो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ये है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये मैं आपको लिखा रहा हूं सर 3। ये तीसरा सेट सर, इसको नाम दे रहे हैं हम 1 से। ये कह रहा है सर नेचुरल नंबर्स के वो 10 से पहले जो नंबर हों जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो मुकम्मल 2 से जो है वो डिवाइड हो सके। तो ये होगा पहला सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सर पहले 10 हो गए। सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स which is divisible by 2, exactly divisible by 2, फर्स्ट 10 सर, पहले 10। बिल्कुल आलिया खान, बिल्कुल। शाहनवाज इंग्लिश टीचर कैसे नहीं सेट हो सकता? शाहनवाज अंग्रेजी अस्ताद जो भर्ती करते हैं ना बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर, तो वो अंग्रेजी के साथ उनका नाम होता है कि ये इंग्लिश टीचर है। आप ये ना समझें कि जैसे हमारे गली मोहल्ले में ऐसे कोई आ गया बस मैट्रिक या इंटर पास तो वो अंग्रेजी भी पढ़ाता है, वो मैथ भी पढ़ाता है, वो ऐसे। तो जाहिर है बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर जो जिस तरह के सेट्स होते हैं, तो उनके हवाले से उनके हवाले से कि हर टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट के साथ होता है। अंग्रेजी, मैथ, साइंस जो भी होता है वो वाजिब टीचर होता है। तो ये सेट है। वैसे ये सेट सारे हैं, यहाँ पर ये पूछ ही नहीं रहा कि सेट है या नहीं है। ये 6 जो सेट्स दिए गए ये 6 ही सेट हैं, लेकिन इनको सिर्फ हमें लिखना है। अगर मैं अपने स्कूल्स की बात करूंगा तो ये जो इंग्लिश मैथ टीचर है, यहाँ पर मैथमेटिक्स टीचर है, तो यहाँ पर मेरे यहाँ 2 टीचर्स के नाम आए, इसलिए कि मेरे स्कूल में सपोज 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो मैं 2 का नाम दूँ। ठीक है सर, ये हो गया। ये सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। तो ये ऐसे आएगा सर, ऐसे समझो इस सेट का नाम वाई है, तो ये P A K I S T A। ये है सर पाकिस्तान का जो वर्ड है उनके अंदर जो इंग्लिश लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका सेट रिपीटेड नहीं होगा। ए पहले आएंगे तो बहुत सारा मैं लिख ही चुका हूं, रिपीट थींदो ही नहीं, रिपीट जेकर थींदो तो वो सेट ही ना है। ठीक है, धारण जेकर लेटर इस्तेमाल करें ये इस्तेमाल करें, इयो ना है ना को रिपीट चले एक दफा इस्तेमाल करा, 2 दफा चला, 3 दफा चला, 4 दफा चला, ये आना आएगा। बट ही हुए इंग्लिश लेटर आए हैं जेके पाकिस्तान लफ्ज उठाए, समझो सर। गुलाम मुस्तफा ए नहीं आएगा दूसरी मर्तबा, ए रिपीट नहीं होगा, ए रिपीट नहीं होगा सर। अतीक सहतो साहब रिपीट नहीं होगा सर। जुल्फकार अली बलोच साहब ये मैंने स्पेल नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो लिखे। जुल्फकार बलोच साहब ये स्पेल के हवाले से नहीं कह रहा कि जो स्पेलिंग है वो लिखे आप, स्पेल इसने खुद यहाँ पर खुद लिखी हुई है। ये इसने वर्ड स्पेल के साथ लिखा हुआ है। अभी कह रहा है लेटर्स, अभी ये कह रहा है सर लेटर्स, तो लेटर्स में ये ए आएगा, वो कितनी मर्तबा आएगा वो जाहिर जो स्पेल लिखेगा वो खुद ही लिखेगा, लेकिन इन जो लेटर्स हैं इन लेटर्स के अलावा कोई नया लेटर नहीं आएगा पाकिस्तान की स्पेलिंग में। इसलिए अगर पाकिस्तान के अंदर ए 3 मर्तबा आती ना तो हम एक ही मर्तबा लिखते हैं।
ठीक है सर। और ये जो है सर ये फिर भी नहीं लिखते बस। अच्छा ये कह रहा है कि सिर्फ आप ट्रू या फॉल्स बताएं। चलो ये एक कर लेते हैं सर। ये कह रहा है सर पी के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, क्यू के मेंबर हैं 1 से 10 तक। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी गलत है। सिर्फ आप ये बताएं। 1 इज मेंबर ऑफ क्यू, क्यू सेट ये है, ये 1 इसका मेंबर है, बिल्कुल है, ये है इसके अंदर। अब ये चौथा है V इज मेंबर ऑफ P, ये P सेट है सर, इसके अंदर V मेंबर है। आओ V नहीं 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 है सर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये सर फॉल्स है। तो इस शक्ल के अंदर हम इसे करें। ठीक है सर, अभी आगे चलते हैं। अभी ये आ रहा है सर, टाइम हो गया, फाइनल कर दीजिए। 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट क्लास के अंदर, 15 मिनट में फाइनल करते हैं। आया सर, ये है सर फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट। ये फिनाइट किसे कहते हैं सर? महदूद। इनफिनाइट सर फिनाइट उसे कहते हैं जो आप गिन सकते हो सर। इनफिनाइट उसे कहते हैं जिसका आप तस्वर भी कम कर सकते हो, जिसे आप काउंट कम कर सकते हो। ठीक है सर, जिसका ऐसे समझो कि लास्ट डिजिट, लास्ट मेंबर अगर आपको पता है वो आप तयन कर सके सर ये जो है इसका आखिरी मेंबर है, शुरू यहाँ से होता है यहाँ पर ख़त्म होगा, वो फिनाइट सेट है सर। अगर आपको आखिरी नंबर याद नहीं है, आखिरी मेंबर उसका याद नहीं है, तो वो सर इनफिनाइट है। ठीक है सर, यहाँ पर इसने 6 सेट दिए, 2 4 6, ये तो यहाँ पर पूरे हैं सर। तो ये एक का सेट जो है ये फिनाइट है, ये भी फिनाइट है, ये भी फिनाइट, ये फिनाइट नहीं है। ये 1 3 5 7 ये जो चले जाएंगे सर, ये 8 नंबर का सेट है, सेट ऑफ 8 नंबर्स। तो ये सर 7 से चले जाएंगे लाख, करोड़, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस के अंदर चले जाएंगे। आप तयन नहीं कर सकते इसका आखिरी जो है कौन सा नंबर होगा। ठीक है सर, तो ये इनफिनाइट होगा, ये फिनाइट है, ये फिनाइट है, ये इनफिनाइट है, ये फिनाइट है और ये भी इनफिनाइट। लामहदूद से बिल्कुल। E is not finite। E is not finite से ठीक है। ये कह रहा है सर फिनाइट सिलसिले, इसके अंदर जो आपको पता है अगर फिनाइट के हवाले से, तो आप यहाँ 1 2 मुझे करके दिखाएं। ठीक है सर, तो कौन सा सेट फिनाइट है, कौन सा सेट इनफिनाइट है, ये सर 2 बताएं तो आगे चलते। पहला आप ये बताएं सर, ये मैंने नहीं पढ़ा, और तीसरा आप ये चौथा बताएं। ये तो ये जो डैश आप देखेंगे तो वहां फैसला कर सकते हैं ऐसे रहते। ये दूसरा जो है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 9990, 9999 से कम जो होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे, ये सेट इनका। तो ये फिनाइट है, ये इनफिनाइट है सर। आनिया खान, 2 इनफिनाइट है। 2 इनफिनाइट कैसे हुआ अहमद अली खान? सर ये इनकी एंडिंग पॉइंट है 9999, ये भी नहीं है। इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे 9998 होगा आखिरी इसका मेंबर। इसका पहला मेंबर जो होगा सर होल नंबर्स जो है वो 0 होंगे, 0 से 0 1 2 और ये चले जाएंगे 9998। ठीक है सर,
सर तो ये सेट हो जाएगा सर, ये फिनाइट है, फिनाइट। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म, तो ये फिनाइट है सर। फिनाइट। और ये चौथा नंबर सर क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, अंग्रेजी अल्फाबेट के सारे नंबर्स जो है ये सर फिनाइट। फिनाइट। अच्छा ये सर सेट ऑफ ड्राफ्ट्स ऑफ वाटर्स इन द रिवर, इनफिनाइट सर। सेट ऑफ ड्राफ्ट्स ऑफ वाटर। अगर ये नेम्स ऑफ रिवर्स कह रहा होता तो जाहिर है दुनिया के अंदर जितनी रिवर्स हैं इस वक्त, तो गूगल पे सर्च करेंगे आपको वो आ जाएंगी सारी। हर मुल्क के साथ अगर उनको जो है देखेंगे आपको तो वो पता चल जाएगा। तो नेम्स वो होता तो फिनाइट होता, लेकिन सर ये ड्राफ्ट्स ऑफ वाटर है, ये सर इनफिनाइट। ठीक है सर, आगे चलते हैं, बस टाइम थोड़ा है। अच्छा सर ये है एम्प्टी वाइड नल सेट, ये एक ही चीज का नाम, खाली 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 सेट। ठीक है, वो सेट सर जिसका कोई मेंबर न हो उसे आप एम्प्टी वाइड और नल सेट कहते हैं। ये एक ही सेट के ये तीन नाम। ठीक है, ए का मेंबर 5 है, बी सेट का मेंबर 1 से, तो ये सेट है, इसका 1 मेंबर है, इसके 5 मेंबर, इसका 5 मेंबर। ये सी जो सेट है वो कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, एक से जो कम नेचुरल नंबर्स वाले जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर 1 से कम जो है उनका सेट। ये हो सकता है सर हिक्का को घट दे तो कुदरती अदद जो सेट, कुदरती अदद शुरू हिक्का का होती है तो हिक्का का घट तो आए नहीं को सो इन्हें जे करे ही जे हुआ वो एमपीटी से इन्हें जे अंदर को मेंबर इन दो ही को। ठीक है सर, डी कह रहा है सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स, एक ही कह रहा है सर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हम कहते ही उसे हैं वो फिगर, क्लोज फिगर जिसको 3 साइड्स हो। ये कह रहा है कि ऐसा ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल्स जिनको 4 साइड्स हो, ऐसे ट्रायंगल्स तो आज तक पैदा ही नहीं हुए। तो इससे सर हम नल सेट करें, नल या एम्प्टी या वाइड एक ही चीज है। ठीक है सर, तो ये कह रहा है कि 2, अच्छा ये क्यों, ये हमने बस कह लिया, ये सारी स्टेटमेंट हुई है। चले आगे सर, जिस स्टेटमेंट को आप पढ़ें, सेट को पढ़ें, अगर उस सेट के अंदर कोई मेंबर्स बनता ही नहीं है, कोई मेंबर बनता ही नहीं सर, तो वो सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा। जैसे मैं कहूँ ये जो इंग्लिश मंथ्स हैं जनवरी फरवरी, ये ऐसे मंथ्स का सेट जिसके अंदर 32 डेज हो। जाहिर है 32 दिन तो किस महीने के अंदर नहीं होते, तो जाहिर है उसका कोई मेंबर आएगा ही। सर ये है सिंगलटन सेट, तो सिंपली ये बताएं सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसका एक मेंबर हो। सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसका एक मेंबर। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ स्क्वायर्स विद 5 साइड्स, सेट ऑफ स्क्वायर्स विद 5 साइड्स, ये सर नल सेट। नल सेट। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर ए, ए से पहले जो अंग्रेजी के अल्फाबेट आए हो उनका सेट, ये नल है सर। जो पिछली स्लाइड थी उसके एग्जांपल से। A set having only one element is called singleton, जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो उसे सिंगलटन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मिसाल हो, अगर एक के पास एक ही सेट है तो ये सिंगलटन सेट है। ये थोड़ा ध्यान से देखें सर, ये है इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल कहते हैं सर बराबर को, इक्विवेलेंट कहते हैं एक जितनी।
यानी इक्विवेलेंट कहते हैं सर एक जेत्रा, इक्वल कहते हैं बराबर या विकजहड़ा। इक्विवेलेंट ऐसे सेट्स को कहते हैं जिन सेट्स के मेंबर्स की तादाद जो है बराबर हो सके। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं जिन सेट्स के मेंबर्स की तादाद बराबर हो। जैसे सर ये जो है सेट बी जो है इसके सर 3 मेंबर्स हैं और सर इसके अंदर कोई है, हाँ सर ये एफ सेट जो है ये जो है 3 मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो ये सर बी एंड एफ जो है ये इक्विवेलेंट सेट्स, ये इसकी सिंबल है सर इक्विवेलेंट की निशानी। ठीक है, इस निशानी के अंदर जाहिर करते हैं, ये इक्विवेलेंट की निशानी है और इक्वल की निशानी आपको पता है ये है। इक्वल सेट्स यहाँ पर जो है ये है सर ए सेट बराबर सी जे बराबर सी के बराबर, इसके मेंबर्स है 1 2 3 4, तो इसके सेट्स एक वही सेट है सर 1 4 2 3, यानी उसकी तादाद भी सेम है और मेंबर्स भी सेम है। ये इक्वल उसे कहते हैं जिनकी मेंबर्स की तादाद भी बराबर हो और वो एक ही मेंबर्स सेम मेंबर्स, अगर सर तो इक्वल उसे कहते हैं। सर अगर इसके अंदर 4 की जगह पर 5 हो तो ये सर इक्विवेलेंट सेट तो हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। ये इक्वल तो हो सकता, इक्विवेलेंट तो हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। A इक्वल टू सी, बिल्कुल सही। अच्छा सर यहां पर आप देखें सर ये जो है E 2 4 6 8 10 इसके 5 मेंबर और D के सर 5 मेंबर, ठीक है, तो ये सर इक्विवेलेंट है, यानी D इज इक्विवेलेंट E। ठीक है सर, ये इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया सर, ये जो डेफिनेशन बता रहा है ये हमने ज़बानी पढ़ लिया है। ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन भी, ये सिंबल मैंने आपको ये बता दी है, ये इसकी सिंबल है। ये सिंबल मैंने आपको बता दी थी, ये सिंबल है इसकी, ये इक्विवेलेंट की। ये थोड़ा मैं इधर उधर इनकी ड्राइंग हो जाती है। अच्छा सर इससे ये नतीजा आप निकाल सकते हैं कि जो सेट दो सेट से आपस में इक्विवेलेंट हो तो वो इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल न भी हो सकते, लेकिन जो सेट्स इक्वल हो वो कंफर्म इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जो इक्वल सेट हो वो इक्विवेलेंट तो पक्के हैं, जो इक्विवेलेंट हो बराबर हो तो वो ज़रूरी नहीं इक्वल हो या न हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ये थोड़ा देखें सर, सबसेट किसे कहते हैं? आखिरी क्लास की आखिरी जो है वो बॉर्डर लाइन, ये सर सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट मींस मातहत, मातहत मींस किसी के नीचे जो होता है। ठीक है सर, इसमें आप थोड़ी ये चीज याद रखें सर, सबसेट जो होता है वो सबसेट ऐसे सेट्स को कहते हैं कि जब दो सेट्स हों और दोनों के सेट्स के मेंबर्स एक ही हों, तो एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट है। अगर एक सेट के अंदर, जैसे सर मिसाल के तौर पर बी सेट है, बी सेट के अंदर मेंबर्स जो है 1 2
3 है सर, ठीक है सर। और यहाँ पर ए सेट है, ए के अंदर मेंबर्स 1 है, तो ये मेंबर जो एक ए का है ये बी के अंदर मौजूद है, ये तो पक्का सर सबसेट ए जो है सर सबसेट ऑफ, ठीक है सर। तो ये इसके मेंबर्स जो इनके अंदर है, यहाँ ये इसके मेंबर्स इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप ये सर सी और डी को देखेंगे तो इनके अंदर मेंबर्स सेम ही हैं, तो ये सी जो है वो भी सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट डी सर, सी सबसेट ऑफ डी सर। अच्छा सर, तो ये जो है एक सबसेट ऑफ बी, तो ये सी सबसेट बी का है और बी जो है सबसेट ए का, अच्छा सी का है। इसलिए सर जो सी के अंदर मेंबर्स हैं वही बी के अंदर मेंबर्स हैं। सर ये उल्टा लिख लिया है मैंने, इसे करेक्शन कर देंगे। सी जो है वो डी का कह रहा हूँ सर, डी का कह रहा हूँ। सी इज सबसेट ऑफ डी, डी इज सबसेट ऑफ सी। अगर एक ही मेंबर्स दोनों के अंदर होंगे तो सर ये सबसेट क्या है सर, सबसेट। और ये भी सबसेट है सर, ये जो मैंने ए लिखा था, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए सर ए का मेंबर्स जो है वो बी के अंदर मौजूद है। ये नहीं हो सकता सर हम लिखे बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बयान सही है, ठीक है सर, ये बयान गलत है। ये बी इसका सबसेट नहीं, माता तो उसे कहते हैं जिनके मेंबर्स उनके अंदर मौजूद। दूसरा है इसमें सर सुपर सेट और सबसेट में यही फर्क है सर, दोनों के अंदर वही मेंबर्स अगर मौजूद हों, दोनों के अंदर वही मेंबर्स अगर मौजूद हो तो ये सिर्फ सबसेट हो सकता है, ये सिर्फ सबसेट होगा ये। बाकी ये जो इस तरह ये मैंने बताया है, ये आपको लिखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये सबसेट भी है और ये सुपर सेट भी है। सुपर सेट का मकसद है जिसका मेंबर उसके अंदर मुकम्मल पूरे ना हो, कोई एक उसका कम हो। जिस तरह सर ये बी के मेंबर्स हैं, ये सी के अंदर भी मौजूद है और डी के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ सर बी जो है जो डी इनके अंदर, इनके सेट्स के अंदर मेंबर्स इसके मौजूद है, तो डी जो है वो किस तरह सुपर सेट ऑफ बी, ये डी जो है वो सुपर सेट जो है बी का सुपर सेट। समझ आ रही है सर, यानी बी के मेंबर सारे इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा भी है, तभी ये सुपर सेट हुआ, ठीक है सर। तो ये सी भी सुपर सेट ऑफ बी है। हाँ इमदाद सुब्रो साहब, सिंबल में डिफरेंस है, सबसेट एंड नॉट सबसेट। अच्छा यहाँ पर सर नॉट सबसेट नहीं है, यहाँ पर है सबसेट एंड सुपर सेट। नॉट वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये सर सबसेट्स हैं, ये सबसेट्स हैं, ये सिर्फ सबसेट्स हैं सी एंड डी, डी एंड सी, इसलिए कि इनके मेंबर्स सेम हैं। और ये जो सबसेट्स हैं ए एंड बी भी हो सकते हैं, ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन इसके अंदर फर्क सुपर सेट वाला तब आता है जब सर ये जो बी के मेंबर्स हैं ये डी और सी के अंदर सारे मौजूद हैं और एक चार जो मेंबर है इन दोनों के अंदर एक्स्ट्रा है जो बी के अंदर नहीं है। यही जो एक्स्ट्रा है यही इसकी क्वालिटी जो है इनके ऊपर जो है ये सुपर सेट इनको बनाता है, यही सुपर सेट इनको बनाता है, ठीक है सर। सुपर सेट की सारी लाइन हिंदी ना इसका, हां लाइन हिंदी ना सुपर सेट देता हूं। हाँ सर, ये जो सिंबल है ये है सबसेट की और इससे उलट की जो है ये है सुपर सेट।
ठीक है सर। तो ये भी कह सकते हैं आप, ये सर ये जो ए है ना, ए जो है बी सुपर सबसेट ऑफ ए, ये भी कह सकते हैं बी जो है ए का सुपर सबसेट है। और ये भी कह सकते हैं कि बी जो है सबसे, सॉरी ऐसे नहीं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये भी कह सकते हैं, ये दोनों कह सकते हैं। ठीक है सर, अब टाइम कम है, आखिरी है, आखिरी स्लाइड मेरे ख्याल। ये कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी देन सेट ऑफ बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट। वही चीज मैंने आपको जो बताई, अगर ए, वही डायग्राम्स जो सेट्स है वही जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़े, ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है वो सुपर सेट ए का कहलाएगा, इसलिए कि बी के अंदर 3 मेंबर्स है, 1 2 3, ए के अंदर जो मेंबर था वो एक ही था, तो बी जो है वो ये कह रहा है कि सुपर सबसेट है। वही चीजें अच्छा प्रॉपर अच्छी है ये सर, प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट सुपर सेट के बाद अब पेश खिदमत है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, वही सर ए बराबर था 1 के, बी बराबर था सर 1 2 3, ठीक है सर। ये कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये जो ए है वो बी के बराबर नहीं है, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन कह रहा है कि ये भी कहा जा सकता है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये सर सबसेट की निशानी है, प्रॉपर सबसेट की निशानी है। ये इस प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए के जो मेंबर्स हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है सर। तो ये प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं कि जिनके मेंबर्स उनके अंदर मुकम्मल मौजूद हो, जैसे ये सुपर सेट की डेफिनेशन थी उनके साथ ही इसकी डेफिनेशन मिलती जुलती है, सिंबल इसकी यही है। कल की चाप बताएं शकील साहब, शकील साहब कल ये जो है ऑपरेशंस होंगे इन सेट के, ये सर अभी इम्प्रॉपर सबसेट देखें, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं सर? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज आल्सो इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट है और ए जो है बी के बराबर भी है, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए को बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। सर वही चीज वही दोबारा ही रिपीट हो रही है, बस मुख्तलिफ नाम से। कह रहा है सर अगर ए के मेंबर्स जो भी हों वो कहते हैं सर एक्स वाई जेड, सपोज ये मेंबर्स हैं, और बी के मेंबर्स जो हों वाई एक्स और जेड, ये मिसाल के तौर पर। तो ये हमने पढ़ा सर अगर 2 सेट्स हैं उनके अंदर दोनों के अंदर मेंबर्स सेम ही हैं तो ये सबसेट हो जाएंगे। ए जो है सबसेट ऑफ बी, ठीक है सर, और बी आल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है सर। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स, ये जो सेट्स होंगे उसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, इसे हम प्रॉपर सबसेट उनको कहेंगे सर अगर इस शक्ल के अंदर ए बराबर होता एक्स वाई और बी बराबर होता एक्स वाई एंड जेड। अब जो है सर ए
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, इसलिए ए के अंदर एक इसका एलिमेंट कम है, इसके अंदर ज्यादा है, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है सर। इम्प्रॉपर उसे कहते हैं जिसके अंदर सेम ही मेंबर्स, वो सबसेट है लेकिन प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर। सेम ही सबसे सेट्स मेंबर्स एलिमेंट्स उनके अंदर मेंबर्स उनके अंदर हैं, तो उनका क्या कहता है सर? इम्प्रॉपर सबसेट। क्या सर? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर की क्या निशानी है? सर ये जो इसके नीचे निशानी है ये प्रॉपर सबसेट की, ये जो निशानी है प्रॉपर सबसेट की है, और ये जो सिर्फ ये निशानी है ये इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ये निशानी। ठीक है सर। इम्प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं जिनके अंदर इक्वल मेंबर्स हों, इक्वल मेंबर्स, इक्विवेलेंट मेंबर्स नहीं, इक्वल मेंबर्स। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो है तरीक़ेकार जो टेस्ट है वो इनकी जो है स्लाइड्स के अंदर शुरू है, लेकिन वो टेस्ट मैं आपको कल जो है वो इंशाल्लाह पेज पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ आप कर लेना। टाइम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, सिंबल्स का मसला ये थोड़ा है, सिंबल्स को कल देखेंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए सर कल इनका जो असाइनमेंट्स है वो इंशाल्लाह कल मैं इनको अपलोड कर दूंगा इसी पेज के अंदर। ये सब जो चीज़ें हैं इनकी, यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा है सर ये आइडेंटिफाई करें यहाँ पर टू फिनाइल सेट, टू एम्प्टी, टू इक्विवेलेंट, टू सबसेट, टू फिनाइल, टू इक्वल, टू सिंगलटन, टू सुपर सेट। ये तकरीबन 8 अक़साम है। ये तकरीबन जो है 1 2 3 4 5 जो है सेट्स हैं, 6 सेट्स हैं। ये 6 सेट्स में से ये आप दो जो है वो फिनाइट इनफिनाइट की शक्ल के अंदर वो देखिए कौन से। ठीक है सर। तो यहाँ पर दो अगर हम सबसेट देखें, इसलिए कि हमने अभी ये पढ़ा है 2 सबसेट्स, ये न प्रॉपर सबसेट कह रहा है, न इम्प्रॉपर कह रहा है, न सुपर सेट कह रहा है, ये सिर्फ कह रहा है सर सबसेट। सबसेट सर उनके बराबर मेंबर्स भी हो सकते हैं, बराबर न हो, लेकिन एक जो सेट के मेंबर्स हैं वो दूसरे के अंदर मौजूद हो। तो मिसाल के तौर पे सर ये डी और एफ जो है ये एक दूसरे के सबसेट, डी बी का एफ का सबसेट है और एफ सर डी का सबसेट। ठीक है सर। और सुपर सेट्स जो है, सुपर सेट्स एक मर्तबा देखें कौन से। हाँ सर, ये देखें, ये जो है बी के अंदर सिर्फ 6 मेंबर है और एफ के अंदर 4 6 2 8, यानी 6 भी इनके अंदर है, 4 2 और 8 ज्यादा है, इसलिए सर एफ जो है वो सुपर सेट ऑफ बी, एफ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है सर। इनफिनाइट तो आप यहाँ डैश देखकर ही समझ जाएंगे। इक्वल सेट तो सर जो मेंबर्स एक ही हो, जैसे ये दोनों भी एक ही है तो ये 2 इक्वल सेट्स हो गए, डी एंड एफ। सिंगलटन जो इसका एक मेंबर है वो ये है सिंगलटन, 2 सिंगलटन कहाँ पे है सर? यहाँ पर हो सकता है, ये हमारी नहीं नजर आ रहा हमें, तो ये हो सकता है सर। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट इम्पिटी सेट ये आप खुद ही देख लेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल जो है आपको ये होमवर्क आएंगे, ये आपको कल जो है रिव्यू एक्सरसाइज के साथ जो सारे के सारे हैं ये स्लाइड्स तैयार है, इंशाल्लाह कल आपको अपलोड करके दे देंगे। ठीक है सर। तो अपना ख्याल रखिए और मेहनत ज़रूर कीजिए सर, मेहनत ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी इंशाल्लाह। कंपटीशन ज़ाहिर है, हर कोई उम्मीदवार कर रहा है और आपकी सीट जो है मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपके इलाके की है, इसलिए कोशिश करें कि आप ही उसे लें, किसी और को जाने मत दें, ये आपका हक है। ठीक है सर। तो अल्लाह हाफिज़। अपना
अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा।